तो क्या आपको भी यूके आके सेटल होना है बट आपको जॉब स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, बट अगर आपके पास टैलेंट है, आप ये प्रूव कर सकते हो कि यू आर द लीडर और आपके पास इतना टैलेंट है कि आप अपनी फील्ड में लीडर बन सकते हो, तो एक वीजा टाइप ऐसा है जिसको लेके आप यूके आ सकते हो। आपको किसी भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, किसी भी जॉब ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस वीजा को अप्लाई करके यूके आ सकते हो और किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास चांस होता है कि आप विद इन 3 इयर्स में भी आप पीआर जो कि आईएलआर जिसको बोलते हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली इस वीजा का नाम है ग्लोबल टैलेंट वीजा, जो कि अपॉर्चुनिटी देता है हाईली स्किल्ड जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि अपनी फील्ड में टैलेंटेड है, एक्सेप्शनली लीडर्स हैं या प्रॉमिसिंग लीडर है, बेसिकली उनके पास टैलेंट है कि अपनी फील्ड में एक लीडर बनने का, उनको अपॉर्चुनिटी देके यूके आने का और वो यहाँ पे आके किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। उनको कभी भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होगी, बस उनको स्टार्टिंग में ये प्रूव करना होगा कि वो अपनी फील्ड में एक लीडर है या पोटेंशियल लीडर है। तो गाइस इसी वीडियो में बात करेंगे इस वीजा के बारे में, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन सी फील्ड इसके लिए एलिजिबल है और आप कैसे इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो ताकि अभी यूके आगे सेटल हो सको। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बेसिकली हम पहले बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी फील्ड वाले लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बेसिकली ये वीजा 3 फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप एकेडमिया या रिसर्च फील्ड से हो जिसमें आपका साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग या ह्यूमैनिटीज टाइप की फील्ड्स आती हैं तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आर्ट एंड कल्चर, अगर आप डांसिंग में हो, थिएटर में हो, विजुअल आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, फिल्म इंडस्ट्री से हो, टेलीविजन से हो तो भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज में काम करते हो, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, आपके पास एआई की स्किल है, आपके पास साइबर सिक्योरिटी की स्किल है, फिनटेक में काम करते हो तो भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली 3 कैटेगरीज है जो डिविजन है, मैंने आपको बता दिया, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, आर्ट एंड कल्चर या एकेडमिया या रिसर्च। अगर आप इन फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपकी रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि आपको एक एंडोर्समेंट लेना है एक इंडिपेंडेंट बॉडी से, वो अगर आपको एंडोर्समेंट दे देती है आपको सिंपली वीजा अप्लाई करके यूके आ जाना है। तो अब बात करते हैं वो कौन कौन सी बॉडीज हैं जो कि आपको ये एंडोर्समेंट दे सकती हैं, जो कि प्रूव कर सकती हैं कि भाई यस यू आर द एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन। तो पहले बात करते हैं एकेडमिया या रिसर्च रिलेटेड जो एंडोर्समेंट बॉडी है वो कौन कौन सी बॉडीज है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस में काम करते हो तो आप ब्रिटिश एकेडमी को रीच आउट कर सकते हो एंडोर्समेंट के लिए। अगर आप नेचुरल साइंस, मेडिसिन साइंस, रिसर्च फील्ड से हो तो आप रॉयल सोसाइटी को रीच आउट करिए एंडोर्समेंट के लिए। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग को रीच आउट कर सकते हो एंडोर्समेंट के लिए। इसके अलावा अगर आप रिसर्च फील्ड में हो जॉब ऑफर लेटर के साथ तो आप यूके रिसर्च एंड इनोवेशन UKRI को रीच आउट कर सकते हो एंडोर्समेंट के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड एंडोर्समेंट बॉडी जो कि कवर करती है आपका आर्ट एंड कल्चर। तो अगर आप लेट्स से विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट या लिटरेचर फील्ड से हो तो आप आर्ट काउंसिल इन इंग्लैंड को रीच आउट करिए एंडोर्समेंट के लिए। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप टेलीविजन या फिल्म इंडस्ट्री या गेमिंग इंडस्ट्री से हो तो आप ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स को रीच आउट करिए, BAFTA। अगर आप इनको रीच आउट करोगे तो ये आपको एंडोर्समेंट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आर्किटेक्ट प्रोफेशनल हो तो आप आर्किटेक्ट रजिस्ट्रेशन बोर्ड को रीच आउट कर सकते हो एंडोर्समेंट के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट आता है, अगर आप फॉर एग्जांपल IT इंजीनियरिंग से हो, IT फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो सकते हो, आप लेट्स से फिनटेक में हो, आप AI में काम करते हो, साइबर सिक्योरिटी में काम करते हो, आप गेमिंग डेवलपमेंट में हो या किसी फील्ड में हो तो आप टेक नेशन को रीच आउट कर सकते हो। ये आपको एंडोर्समेंट देती है और इसको एंडोर्समेंट लेने के बाद आप यूके में डायरेक्टली वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें स्टेप्स टू अप्लाई तो बेसिकली क्या होगा, पहला स्टेप होगा आपको एंडोर्समेंट एप्लीकेशन फिल करना। जो भी मैंने आपको बॉडीज बताई हैं आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, इनकी एप्लीकेशन फिल करनी है। इनकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना है। बेसिकली आपको रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करने होते हैं, आपने किसी लीडर, अपने सीनियर से, मैनेजर से, किसी से भी रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करने होते हैं। इनकी वेबसाइट पे आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंटेशन वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे, एक एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद वो उसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद अगर उनको लगता है कि यस ये डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट है, ये प्रूफ करता है कि यस यू आर द एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन, तो आपको वो एंडोर्समेंट दे देंगे। जब आपको एंडोर्समेंट दे देंगे उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए और ग्लोबल टैलेंट वीजा के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप IT सेक्टर में काम करते हो तो आप टेक्नीशियन की वेबसाइट पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे जाके आप एंडोर्समेंट के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। वहां पे उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना। बेसिकली आपको 2-3 रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करने हैं अपने सीनियर से जिनके साथ आपने काम किया है। उसके बाद अगर वो आपको मिल जाता है तो आप उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल बेसिकली आपने अगर स्पेशली यूके बेस्ड कंपनी के लिए काम किया है, अगर उसका कोई मैनेजर, कोई सीनियर पर्सन आपको एक रेफरेंस लेटर दे देता है, वो बहुत ज्यादा वेटेज देता है, तो वो रेफरेंस लेटर आपको टेक नेशन की वेबसाइट पे अपलोड करना है। टेक नेशन उसको रिव्यू करेगा और अगर वो जेन्युइन लगता है, वो सारे जो फुल क्राइटेरिया है उनको आप फुलफिल करते हो तो वो आपको एंडोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आप एंडोर्समेंट लेके आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि अगर
अगर आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो तो आपको 3 साल में ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ के ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन अदर केस अगर आप एक्सेप्शनली प्रॉमिस हो, बेसिकली आपके अंदर पोटेंशियल है लीडर बनने का, तो आपको 5 साल का रूट मिलता है। इट्स नॉट ए बैड थिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई सी भी जॉब ऑफर लेटर की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यूके में आके जॉब कर सकते हो किसी भी कंपनी के लिए, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें कितनी कॉस्ट लगेगी, तो बेसिकली अगर आप एंडोर्समेंट फीस की बात करो जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी को जाएगी यहाँ पे, तो उसमें आपको 456 पाउंड आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ एंडोर्समेंट के लिए। वो आपको बेसिकली उनकी वेबसाइट के थ्रू होम ऑफिस को ही जाता है। अगर आप उनको ये पे कर देते हो तो आप एंडोर्समेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फीस, जो कि एट प्रेजेंट है 167 पाउंड। उसके बाद आपको एडिशनल कॉस्ट IHS हो सकता है, जो भी आपका IHS की फीस होगी, जितने भी साल के लिए आप अप्लाई करोगे, 3 साल या 5 साल के लिए, आपको IHS फी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा हो सकता है आपको बायोमेट्रिक अगर आप एडिशनली बुक करते हो प्रायोरिटी सर्विस, उसके अलावा आपको एडिशनल कॉस्ट हो सकती है। बट यही 3 खर्चे हैं, पहला आपका एंडोर्समेंट कॉस्ट, दूसरा आपका वीजा एप्लीकेशन फीस, देन आपका IHS फीस। यही 3 कॉस्ट आपको बेयर करनी है और उसके बाद आप यूके आ सकते हो। तो अब आपको आइडिया लग गया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, आपको किसको रीच आउट करना है। अगर आप एक सर्टेन फील्ड से हो तो आपके लिए कौन सी एग्जैक्टली एंडोर्समेंट बॉडी होगी जो कि आपको एंडोर्समेंट दे सकती है। अगेन मैंने आपको लिस्ट बता दी है, आप उनको डायरेक्टली रीच आउट करिए, उनको एंडोर्समेंट की एप्लीकेशन फिल कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करिए, अपनी एप्लीकेशन एंडोर्समेंट फीस पे करिए, एंड देन विद इन वीक और सो आपका एंडोर्समेंट आ जाएगा। और जैसे आपका एंडोर्समेंट आएगा आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जो कि आपको पता है कि जो इनके पास टैलेंट है, जो कि इन फील्ड में काम करते हैं और जिनका मन है बाहर आके सेटल होने का। हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्प उनका करियर बना सकती है। तो गाइस ये वीडियो उनके साथ डेफिनेटली शेयर करिए जो कि एक्सेप्शनली टैलेंटेड है या जिनके अंदर पोटेंशियल है एक टैलेंटेड पर्सन बनने का या लीडर बनने का। तो गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।